घोर काली जंगलों में एक भयावह रूप के साथ और भयंकर दिखने वाली, जिसके हाथों में एक तेज धार वाली चाकू रखी हुई और 3 सर वाली एक चुड़ैल थी। लेकिन उसके सामने एक बंदर भी था जो पेड़ पर लटक करके वह भी उससे बातें कर रहा था। दरअसल चुड़ैल उसे बोलती थी कि बेटे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे गांव में पहले तुम्हें मार करके फेंक दिया था। मैं तुम्हारी माँ हूँ और इन गांव वालों से बदला। तभी वह बंदर बोलता है कि माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं और क्यों हम गांव वालों से बदला लेंगे? गांव वाले तो कितने अच्छे हैं और मैंने भी गांवों में देखा था कि सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये क्या बोल रहे हैं जो गांव वाले अच्छे नहीं हैं? तभी उसकी माँ बोलती है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता होगा जो ये गांव वाले कितने खराब लोग हैं। इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम छोटे थे तो तुम्हें मैंने आज तक वो कहानी नहीं बताई, लेकिन आज समय आ गया है कि तुम्हें सारा सच बता दिया जाए ताकि तुम उन गांव वालों के बीच रह कर के उन गांव वालों से बदला ले सको। तभी वह बंदर बोलता है कि कैसा सच माँ? तभी उसकी माँ बोलती है कि वह जब गरीब थी उस गांव में रहा करती थी, सभी के घरों में काम किया करती थी, लेकिन इन गांव वालों ने मुझे चोरी के आरोप में फंसा दिया था और मेरे पेट में एक बच्चा भी था जो कि तुम थे। और इन गांव वालों ने ऐसी जलील किया मुझे, चोरी का इल्ज़ाम लगा करके मैं गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाती रही जो मैंने चोरी नहीं की, पर इन दुष्ट गांव वालों ने मेरी एक ना सुनी। मेरे बंदर बेटे, तुम्हें नहीं पता होगा जो इन गांव वालों की असली सच क्या है। तुम्हें नहीं जानना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी बंदर बोलता है, हाँ माँ, मुझे बताओ जो आखिर क्या हुआ था। तभी उसकी माँ बोलती है जो वह एक सेठ के घर में काम किया करती थी और सेठ बहुत ही लालची था और उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और जब मैंने मना किया था तो उसने मुझे चोरी के इल्ज़ाम में पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जत कर दिया था। और चूँकि सेठ बहुत धनी मनी था और उसी का बात सारे गांव वाले मानने लगे थे और मुझे गाँवों के बीच में जा कर के जिंदा जला दिया था। उस समय तुम मेरे पेट में थे बेटे, लेकिन तुम्हें मैंने कुछ होने नहीं दिया। फिर मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से बंदर के रूप में परिवर्तित कर दिया और तुम बंदर के रूप के साथ तुम मेरे ही साथ रहते हो। यह बात सुन कर के बंदर को बहुत ही दुख हुआ, जो सोचता था कि उसके गांव के लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन उनके माँ द्वारा बताई गई सच्चाई को सुन कर के बंदर को बहुत ही बुरा लगा और वह कहा अपनी माँ से कि माँ, तुम चिंता ना करो, मैं इन गांव वालों से बदला लेकर ही रहूँगा। अब देखो माँ, कैसे मैं इन गांव वालों से बदला लेता हूँ। तभी उसकी माँ चली जाती है और वह बंदर मन में एक योजना बनाने लगता है कि इन गांव वालों को कैसे सबक
सिखाया जाए और इन गांव वालों से कैसे अपना बदला लिया जाए। और यह सोचते ही वह बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ गांव में चहल पहल थे। सभी गांव के जानवर इधर उधर टहल रहे थे और गांव वाले भी अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन उन गांव में एक पति पत्नी जो कमला और उसके पति दिनेश था, वह आपस में बातें कर रहा था और उसकी बातें वह बंदर लटक कर के पेड़ पर सुन रहा था। वह दोनों यह बातें कर रहे थे कि 4 वर्षों पहले जो इस गांव में हुआ था, तभी उसकी पत्नी नई आई होती है। उसे पता नहीं होता है कि उनके गांव में क्या सब हुआ था। तभी वह दिनेश बोलता है कि अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है जो 4 साल 5 साल वर्ष पूर्व इस गांव में क्या हुई थी। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ 6 मंथ पहले ही आई थी, मुझे तो कुछ नहीं पता। और दूसरी तरफ गांव के लोग जा रहे होते हैं। तभी उस गांव में एक बंदर को देखता है एक आदमी बंदर दुकान के सामने नाच रहा होता है और उसे लगता है उस आदमी को कहीं वही बंदर तो नहीं। वह आदमी उस बंदर को देख करके वह सारी बात गांव वालों को इकट्ठा करके बुलाता है और बोलता है, जो मैंने आज एक बंदर को देखा था गांव में, जो एक दुकान के सामने था। तभी सभी लोग बोले, जो कैसा बंदर था, कहीं वो बंदर तो नहीं। तभी उन गांव में एक बूढ़ी बोलती है, जो दिनेश अपनी पत्नी कमला को जो बात बताने वाला था, वह सारे लोग वहीं पे मौजूद थे। तभी बूढ़ी दादी अम्मा बताती है कि हाँ, ये तो वही बात लगता है हो गई है। करीबन 4-5 साल पहले की बात थी, तो उसने सारी बात बता दी। इधर दूसरी तरफ वह 3 सर वाली जो थी चुड़ैल, वह एक बंदर सवार अपनी बड़ी बहन चुड़ैल को बोल रही थी कि बहन, मेरे साथ गांव वालों ने अच्छा नहीं किया है, तो उनका बदला तो लेना ही पड़ेगा। तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हारे इस बदले में मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। ये देखो मेरी सवारी है जो एक खूंखार बंदर है, यह तुम्हारे बेटे को अपनी शक्तियाँ सिखाएगा और उसे भी एक खूंखार बंदर और ताकतवर बंदर में बदल देगा। यह बात सुन करके वह अपनी बेटे के पास जाती है और बोलती है कि अरे बेटे, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बड़ी मासी से मिलकर आया हूँ, जिसके पास एक खूंखार बंदर है और वह बंदर बहुत ही शैतानी है, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अब तुम जा कर के उस बंदर के साथ ही रहोगे और उससे बहुत सारी शक्तियाँ सीखोगे, तभी तो बेटे तुम गांव वालों से बदला ले सकोगे। तुम्हें तो पता ही है कि ये गांव वाले कितने ही खराब व्यक्ति लोग हैं। तभी वह बंदर बोलता है, जो हाँ माँ, आपने सच बोला था, मैंने आज गांव में छुप करके पैरों पे से लटक करके उन गांव वालों की बातें सुन रहा था। तभी मैंने सुना था कि एक पति पत्नी आपस में यह बोल रहे थे कि जो 4-5 साल पहले उन्होंने एक महिला के साथ अच्छा नहीं किया था। तभी मुझे आप पर याद आ गई, जो आपने बताई थी वो बात, कहीं वो बात सच तो नहीं, लेकिन माँ आपने सही बात ही बताया है। इन गाँव वालों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। तो ठीक है माँ, मैं उस खूंखार बंदर से जा कर के मिलूँगा और उससे सारी शक्तियाँ लेकर के
मैं भी एक खूंखार बंदर बन जाऊंगा और फिर इन गांव वालों को कभी नहीं छोड़ूंगा। इन गांव वालों से एक एक से बदला लूँगा और इन गांव वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है। यह बात सुन करके उसकी माँ बोलती है, वाह बेटे, तुमने तो मेरा मन ही खुश कर दिया। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपनी शक्तियों से जीवित किया था कि तुम मेरा बदला ले सको उन गाँव वालों से। अब मैं बहुत खुश हूँ बेटे। अब तुम जा सकते हो और तुम जाओ और अपनी बड़ी मासी चुड़ैल के पास, जिनके पास खूंखार बंदर है, उनसे तुम अपनी शक्तियाँ सीखो और इन गांव वालों को बेटे तुम कभी नहीं छोड़ना। ये गांव वाले तो उन्हीं के लायक हैं, लेकिन बेटे तुम्हें याद रखना होगा कि इन गांव वालों की सारी सच्चाई तुम्हें जानना होगा। उसके लिए तुम्हें गांव में बार बार जा कर के उन लोगों के बीच हो रही बातों को तुम्हें सुनना पड़ेगा और उनकी बातों को सुनकर तुम्हें मुझे आकर बताना पड़ेगा। तभी मैं तुम्हें एक ऐसी सुझाव दूंगी जिससे तुम अपना बदला और मेरा बदला आसानी से ले सकोगे उन गांव वालों से, क्योंकि उन गांव वालों से बदला लेकर ही मैं खुश होंगी। क्योंकि इन गांव वालों को तो मैं उसी दिन सोच ली थी कि इन गांव वालों को अब नहीं छोड़ना है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।